अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी, यानी कि किसी भी सर्कल की डायामीटर गिवन है ए बी। डायामीटर है, इसका मतलब वो सेंटर से पास होगी। ओके, पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब पॉइंट सी कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस पर है। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी बी, यानी कि ए सी बी कितना आएगा, ये पूछा है हमसे। तो गिवन क्या है देखो, पहले लिखते हैं ए बी इज द डायामीटर। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो डायामीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ओ से पास हो रही है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल कितना होता है 180। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल ए सी बी। ओके, अब आप ध्यान से देखो, बाय थ्योरम, यहाँ पर थ्योरम लग रही है कौन सी, एंगल बाय an arc at the center is double of angle made by same arc at remaining part of सर्कल। क्या मतलब है इसका, अब यहाँ पर आर्क है दिख रहा है, देखो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, हम सोचते हैं आर्क इतना सा ही होता है, ऐसा नहीं, ये भी आर्क है ए बी, अगर आप ध्यान से देखो, और ये भी तो एक आर्क है ए बी, ये ए बी, ठीक है। अब ये कितना एंगल है, कितना एंगल है बोलो 180, अभी अभी हमने किया। तो अगर आपको ये थ्योरम ध्यान है तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल कितने का हो गया 180, यानी कि इस आर्क ए बी से सेंटर पर एंगल बन रहा है 180, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है वो एंगल जो होगा इसका हाफ होगा। तो एंगल ए ओ बी बाय थ्योरम ए ओ बी is double of angle A C B। So AOB कितना है 180 is equals to twice of ACB, और ACB is equals to 180 by 2 which gives us 90। अब यहाँ से एक थ्योरम और बनी है, इसको आप क्वेश्चन की तरह करो या थ्योरम की तरह करो। क्या थ्योरम बन जाती है कि एंगल बाय सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल जो है वो ऑलवेज आपका 90 डिग्री होगा। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी, थ्योरम कौन सी लगी है, ये डबल वाली, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ध्यान है सबको कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना है और उसके चारों पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर हैं, तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एड अप टू 180, दैट मीन्स द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन करना है। पहला काम डायग्राम बनाते हैं और हम कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा मैंने अभी बताया, चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपके सर्कल पर होने चाहिए, ठीक है। अब गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब पूछा क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू 75 और एंगल सी इक्वल्स टू, पूछा है हमसे
एंगल बी हमको दे रखा है 110 और एंगल डी पूछा है, ठीक है। अब देखो ए 75 और बी 110, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। क्यों, जो मैंने अभी थ्योरम बोली, क्या बोला मैंने, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बोलो आई बात समझ में। तो क्या होगा, एंगल ए कितना है 75 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 और एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 विच इज 105। क्लियर। सेकेंड पार्ट, नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। अगेन क्या लिखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे तो भी ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे तो भी ठीक है, और पूरी थ्योरम लिखेंगे, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो 110 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर। इजी से क्वेश्चन है, अगर एक्सरसाइज ध्यान से करी है ना तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में हमें चारों नंबर्स दे रखे थे, यहाँ पर हमें उसने एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ओके। PQRS जो है एक सर्कल में बना हुआ है, PQRS। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताया है मैंने, जो आपका क्वाड्रिलेटरल का लेबलिंग चाहे कुछ भी है, PQRS ABCD, या तो वो क्लॉकवाइज जाने चाहिए और या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज जाने चाहिए। PQRS इस तरीके से या PQRS इस तरीके से। अगर आप ऐसे लिखेंगे PQRS तो ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसने दे रखा है हमें एंगल P 2x प्लस 10 डिग्री और एंगल R उसने हमें दे रखा है 3x माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें पता है P और R क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। अब देखो, पहले तो आप गिवन लिख लो, गिवन एंगल P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 3x माइनस 20 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है पहली चीज़ तो x, और दूसरी चीज़ आपको फाइंड करना है एंगल P और एंगल R। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। और रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 180। अब वेरिएबल ऐड कर दिया 5x, ये 180, ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो या डायरेक्टली अपोजिट साइड ले जाओ। जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, क्लियर। तो 5x इज इक्वल्स टू 190, सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे। अब x इज इक्वल्स टू 190 बाय 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। x कितना आया 38, बोलो x कितना आया 38, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वो बोल रहा है P और R। अब
एंगल P भी निकालना है, तो एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 2 इंटू 38 प्लस 10, 38 का डबल 76 प्लस 10 विच इज़ 86। तो पहला एंगल कितना आया? 86। ठीक है। दूसरा ध्यान से देखो, ये है 3x माइनस 20, 3 इंटू 38 माइनस 20, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 10 11 माइनस 20, कितना बचेगा? 96। तो ये 96 हो गया, सॉरी 94, कितना हो गया ये? 94। तो 94 आपका आंसर। बोलो, आई बात समझ में? इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आ जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 6। मतलब किसी सर्कल में एक कॉर्ड है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर की, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 6। फाइंड द रेडियस। ओके, अब देखो करना क्या है हमको? OB फाइंड करनी है। सिमिलर सा क्वेश्चन, गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या है? AB इज इक्वल्स टू 16, ओके, एंड OP इज इक्वल्स टू 6। इज दिस क्लियर? यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया P, और ये पूरी 16 गिवन है, कॉर्ड 16 गिवन है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन कर ले क्या? देखो सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किया हमने, जॉइन OB, हमने OB को जॉइन किया और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप हर क्वेश्चन में लिख देना ये बात, ठीक है। OB हमको निकालनी है। OP हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PB हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब बोलो PB कैसे आया? समझ आया आपको PB कैसे आया? देखो ध्यान से, PB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम्स ना हर क्वेश्चन में लिखेंगे। देखो आपको एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आदत होगी तो आप थ्योरम लिखेंगे। स्कूल की नोटबुक में हो सकता है टीचर्स बोले कोई बात नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि आप हर क्वेश्चन में थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, यूनिट्स लिखें, क्योंकि जब आप वो लिखोगे ना बच्चों तभी आदत पड़ेगी, अदरवाइज आप एग्जाम में भी वही करोगे, डायरेक्ट कर दोगे। सॉल्व करते हैं। देखो आगे, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? इसका रूट निकाल लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब तो करते करते इतने प्रो हो गए कि हमको सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आ रहे हैं। इसमें हमें सिर्फ रेडियस निकालना था और रेडियस हो गई हमारी 10। यही हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स 5, 5, 12, 12 यूनिट्स। आपको कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं दे रखी है, मीटर या सेंटीमीटर। तो पहला काम हमने कर लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पर लाई करते हैं, इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको कोई और क्लू नहीं दे रखा, ना तो आपको दे रखा है कोई सेंटर, ना आपसे कह रखा है कि DB या AC सेंटर से पास होते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो अब हम सीखेंगे एक नया फॉर्मूला जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ही है। तो पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स 5, 5, 12 एंड 12 यूनिट्स, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमें, एरिया हम निकालेंगे इसका ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, बाय ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला या मेथड, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है ये ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला है एरिया ऑफ साइक्लिक, ध्यान रखना ये सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है। कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जो कि साइक्लिक नहीं है उसको आप इस फॉर्मूला से नहीं कर सकते। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए बी सी डी जो हैं वो क्या है, इसके साइड्स। अब अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो, ठीक है, अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आप इसको हेरॉन्स फॉर्मूला से कनेक्ट कर सकते हो। हेरॉन्स जो है वो ट्राइंगल के लिए है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पर एस है और ब्रह्मगुप्ता मेथड में एस नहीं है, बैठ जाओ बेटा, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, ब्रह्मगुप्तास मेथड में एस नहीं है। यहीं बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर जो होगा वो होगा 5 + 5 + 12 + 12/2 विच इज 34/2 विच इज 17 यूनिट्स, ओके। अब देखो रूट ऑफ 17 - 5, 17 - 5, 17 - 12, 17 - 12। यहाँ पर आएगा रूट ऑफ 12 × 12 × 5 × 5, ठीक है। जब रूट के अंदर पेयरिंग हो रही है सीधे आप आंसर लिखेंगे उसको बाहर निकाल के, तो दिस इज 60 स्क्वायर यूनिट्स। सो द आंसर इज 60 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा नया फॉर्मूला था, दैट्स इट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट